एक हिंदू औरत और मुसलमान ड्राइवर की कहानी। फिरोज नौकरी के लिए शहर में उस घर पर जाता है जो कि एक गैर मुस्लिम का था। घर पर पहुंचकर उसने डोरबेल बजाई। अंदर से एक लड़की दरवाजा खोलती है। फिरोज ने उसे आदाब किया और कहा, फला एजेंट ने मुझे आपके पास ड्राइवर की नौकरी के लिए भेजा है। उसने मुझे बताया कि आपको ड्राइवर की जरूरत है। ये सुनते ही वो लड़की गुस्से से फिरोज की तरफ देखने लगी। फिर उसने फिरोज को अपने घर के अंदर बुलाकर बैठने के लिए कहा। फिर लड़की फिरोज से कहती है, हां, मुझे ड्राइवर की जरूरत है। जरा आप मुझे बताएं, आप कौन कौन सी गाड़ियां चला सकते हैं। फिरोज ने कहा, मैं हर तरह की गाड़ी चला लेता हूं, जैसे कि ऑटोमेटिक कार, मैनुअल कार। वैसे मैडम, आपके पास कौन सी गाड़ी है? लड़की ने कहा, मेरे पास होंडा सिटी है। फिरोज ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत आराम से चला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मेरे पास कार चलाने का 8 साल का तजुर्बा भी है। ये लीजिए, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देख लीजिए, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वैसे मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा? लड़की ने कहा, दरअसल मैंने वाटर प्यूरिफायर को अभी ऑन किया है, तो इस वक्त पानी नहीं मिल सकता। अच्छा, आप मुझे 2 मिनट का वक्त दें, मैं कॉल करके आती हूं। ये कहती हुई वो लड़की अपने घर की बालकनी की तरफ जाती है और अपने शौहर को कॉल करती है। जब शौहर ने कॉल उठाया तो लड़की कहने लगी, आपने ये मुस्लिम ड्राइवर मेरे पास क्यों भेजा है? आपको पता है ना, मुझे ये मुस्लिम लोग जरा भी नहीं पसंद हैं। आपको पता है कि नहीं है ये कैसे लोग होते हैं, इनका कोई भी भरोसा नहीं। मुझे कोई भी मुस्लिम ड्राइवर हरगिज नहीं चाहिए, मैं उसको अभी मना कर रही हूं। और आज के बाद प्लीज ऐसे ड्राइवर को मेरे पास कभी मत भेजना, इससे अच्छा तो मैं खुद ही गाड़ी चला लूं। जब वो लड़की अपने शौहर से ये सारी बातें कर रही थी, इत्तेफाक से फिरोज दरवाजे के करीब खड़े होकर उसकी बातें सुन रहा था। बातें सुनने के बाद फिरोज वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया। वो लड़की अपने शौहर से फोन पर बात खत्म करके गुस्से में पलटकर हॉल में आई और फिरोज से कहने लगी, भैया, हमें ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल हमने कल ही एक ड्राइवर को काम पर रख लिया है, मैं आपको बताना भूल गई थी। फिरोज ने कहा, चलो ठीक है मैडम, कोई बात नहीं। आप एक काम करें, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप इसे रख लें। आपको जब भी ड्राइवर की जरूरत होना मुझे जरूर याद करना। लड़की ने कहा, नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत होगी मैं अपने शौहर को बता दूंगी। फिरोज ने कहा, ठीक है मैडम, और यह कहकर वो चुपचाप उनके घर से निकलकर चला गया। जब फिरोज घर से नीचे उतर रहा था तो अचानक किसी नौजवान लड़के से टकराया। टकराने की वजह से उस लड़के का वॉलेट नीचे गिर गया, लेकिन वो लड़का इतनी जल्दी में था कि उसे कुछ भी पता न चला और वो आगे बढ़ गया। फिरोज ने उस लड़के का वॉलेट उठाया, उसे आवाज देने की कोशिश की, लेकिन वो जल्दी में था, आगे बढ़ता चला गया। फिरोज उसका वॉलेट लौटाने के इरादे से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब फिरोज उस घर के पास पहुंचा तो उसे घर के अंदर से झगड़ने की आवाज सुनाई दी। दरअसल वो नौजवान लड़का उस लड़की का एक्स हस्बैंड था और वो उस लड़की से पैसे लेने के लिए आया था और जबरन वो उस लड़की से पैसे मांग रहा था। ये सारा माजरा फिरोज दरवाजे पर खड़े होकर देख रहा था। लड़की गुस्से में उस लड़के से कह रही थी, तुम अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। हमारे डाइवोर्स को 1 साल का अरसा गुजर चुका है और अब भी तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो और मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। अगर मैंने पुलिस को बुला लिया तब तुम्हें पता चलेगा। लड़का कहने लगा, अच्छा, तुम मुझे धमकी दे रही हो, लगता है तुम्हें अपनी भाषा में समझाना पड़ेगा। ये कहते हुए उस लड़के ने अपना बेल्ट निकाला ताकि वो उस लड़की को मारे। जैसे ही वो बेल्ट उस लड़की को मारना चाहता था, आगे बढ़कर फिरोज ने बेल्ट को पकड़ लिया और लड़के के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया। लड़के को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अचानक उस लड़की की मदद के लिए वहां कोई आ जाएगा। उस जालिम लड़का उस लड़की से कहने लगा, अच्छा, तो तुमने अब एक मुसलमान को अपना दोस्त बना रखा है। लड़की कहने लगी, ये मेरा दोस्त वोस्त कोई नहीं है और तुम अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। वो लड़का डर के मारे कहने लगा, किसी और को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है,
ठीक है, मैं यहां से जाता हूं, लेकिन मैं देखता हूं तुम्हारा ये दोस्त कब तक तुम्हें बचाएगा। जब वो लड़का वहां से जाने लगा तो फिरोज ने उसे आवाज देकर कहा, अपना वॉलेट लेते जा। जल्दबाजी में आते हुए नीचे गिर गया था, मैं वही लौटाने के लिए यहां आया था। उस लड़के के जाने के बाद फिरोज ने उस लड़की से कहा, यहां जो कुछ भी हो रहा था मेरी कुछ भी समझ में नहीं आया। मैडम, मैं चलता हूं। यह कहकर फिरोज जैसे ही आगे बढ़ा, लड़की ने उसे आवाज देकर कहा, भैया रुको, मुझे आपसे माफी मांगनी है। फिरोज ने कहा, मैडम, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, दरअसल इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लड़की ने कहा, थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं और आपसे माफी मांगती हूं। मैंने आपको मुसलमान होने की वजह से नौकरी पर नहीं रखा। फिरोज ने कहा, मैडम, ये बातें तो मैंने पहले ही सुन ली थी जब आप कॉल पर किसी से बात कर रही थी। लड़की ने शर्मिंदगी के साथ कहा, मुझे आज पता चला कि हर कोई बुरा नहीं होता। अगर आज आप वक्त पर ना आ जाते तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करता। क्या आप आज से नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं? फिरोज ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैडम, क्यों नहीं। फिर फिरोज कहने लगा, मैडम, क्या थोड़ा सा पानी मिलेगा? लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, हां भैया, क्यों नहीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।